गांव की एक तंग और तारीख गली में रहमत नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। रोज़ाना सुबह सवेरे उठता, आटा गूंदता, आलू उबालता और फिर हाथों से वो मशहूर समोसे बनाता, जिनकी खुशबू गांव भर में फैल जाती थी। रहमत की बेटी आयशा दूसरी लड़कियों की तरह ना तो रंगत में गोरी थी, ना ही महंगे कपड़ों में सजी रहती थी। उसकी सांवली रंगत और पुराने कपड़े अक्सर लोगों को चुपके चुपके बातें करने पर मजबूर कर देते। लेकिन आयशा के अंदर एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो चेहरे से नहीं बल्कि अकल और हिम्मत से आती है। आयशा स्कूल में सबसे आगे रहती। उस्ताद भी हैरान होते कि इतने तंग हालात के बावजूद ये लड़की कैसे इतना पढ़ लेती है। क्लास के अमीर बच्चों के माँ बाप अक्सर कहते, हाँ पढ़ाई में तो अच्छी है मगर शक्लो सूरत और घर के हालात तो देखो। आयशा सुनती भी तो मुस्कुराकर नज़रें झुका लेती, जैसे ये अल्फाज उसके कानों तक पहुँचते ही मर जाते हों। वक्त गुजरता गया। आयशा ने मैट्रिक में पूरे ज़िले में टॉप किया, पूरे गांव में चर्चा हो गया, अखबार में उसकी तस्वीर छपी। रहमत की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन अंदर कहीं ये फिक्र भी थी कि आगे पढ़ाई कैसे होगी, फीस कहाँ से आएगी। मगर कुदरत शायद आयशा की मेहनत देख रही थी। एक दिन स्कूल में खबर मिली कि शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने आयशा को मुकम्मल स्कॉलरशिप दी है। रहमत ने दिल पर हाथ रखकर बेटी को दुआएं दी और शहर भेज दिया। शहर की यूनिवर्सिटी आयशा के लिए एक नया जहान था। बड़ी बड़ी इमारतें, फैशन ज़दा लड़कियां, महंगी गाड़ियां। शुरू में वो खुद को बेगाना महसूस करती, लेकिन क्लास में जैसे ही वो बोलती सब उसकी ज़हानत के कायल हो जाते। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात हारिस से हुई, जो एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। हारिस का दिल आयशा की सादगी और ज़हानत पर आ गया। वो अक्सर नोट्स लेता, उससे बातें करने के बहाने ढूंढता और आखिर दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन हारिस ने अपने घर वालों से कहा कि वो आयशा से शादी करना चाहता है। हारिस की माँ ने हंसी के साथ कहा, बेटा सोच भी कैसे लिया, वो एक समोसे वाले की बेटी है, हमारे ख़ानदान में ये नाम भी बर्दाश्त नहीं होगा। हारिस ने लाख कोशिश की मगर जवाब में सख्त इनकार मिला। आयशा को जब ये सब पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने हारिस से कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और ना ही तरस की खैरात लेना चाहती हूँ। उसने अपनी पढ़ाई पर मज़ीद ध्यान देना शुरू कर दिया। आयशा दिन रात मेहनत करती। फिर एक दिन एक बैनुल अक़वामी स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ। आयशा ने अप्लाई किया और अपनी मेहनत जारी रखी और वो स्कॉलरशिप जीत गई। परदेस जाना आसान न था। एक नया मुल्क, नई ज़ुबान और अकेलेपन का सामना करना पड़ा, लेकिन आयशा ने सब बर्दाश्त किया। दिन में क्लासेस और रात में एक कैफ़े पे काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो सबसे आगे निकल गई। तालीम मुकम्मल होने पर उसे एक मशहूर कंपनी में नौकरी मिल गई। चंद सालों में वो इतनी कामयाब हो गई, उसका नाम बिज़नेस मैगज़ीन्स में आने लगा। एक दिन आयशा एक मीटिंग के लिए जा रही थी, जब सामने से हारिस और उसके वालिदैन आ गए। वो सब हैरान रह गए, ख़ास तौर पर हारिस की माँ, जो कल तक उसे कमतर समझती थी। उन्होंने शर्मिंदा लहजे में कहा, बेटी हमसे गलती हो गई, अगर अब चाहो तो। मगर आयशा ने मुस्कुराकर कहा, माफ़ करना, मेरी ज़िंदगी का सफ़र वहीं ख़त्म हो गया था। उसके बाद आयशा ने अपनी कामयाबी को दूसरों की मदद के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक फाउंडेशन बनाई जो गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी, ताकि कोई और आयशा महरूम न रह जाए। और जो लोग उसकी रंगत पर हंसते थे, आज सब उसके लिए तालियां बजा रहे थे और आयशा का बाप अपनी बेटी पर फ़ख्र महसूस कर रहा था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।